ठीक है, तो आज देखते हैं अपन मिश्र भिन्नों को हल किस प्रकार किया जाता है। कल वाली जो क्लास में हमने देखा था जिसमें अपन ने भिन्नों को हल किया था, आज अपन मिश्र भिन्नों को हल करना सीखेंगे। क्योंकि मिश्र भिन्न जो होती है वह भिन्न से ही मिलकर बनी होती है। जैसे कि 1/2 लिखा है यहाँ पर, ये जो है भिन्न कहलाती है। लेकिन यदि इसके साथ में आगे 4 लिख दिया जाए, अर्थात इसको 4 सही 1/2 पढ़ते हैं और प्लस इसको 3 सही 1/2 पढ़ते हैं। अर्थात इनका जो सॉल्यूशन होता है वह भिन्नों पर ही आधारित होता है। लेकिन सबसे पहले हमें मिश्र भिन्न को भिन्न के रूप में लिखना पड़ता है। जैसे कि हम यहाँ पर 2 का गुणा पहले 4 में करते हैं और अंश को हम जोड़ते हैं। अर्थात 2 का 4 में गुणा जब करेंगे हम तो 2 चौके 8 लिखेंगे और 1 इसमें जोड़ दिया जाएगा अर्थात 9 लिखेंगे। बटे में 2 हम ज्यों का त्यों लिखते हैं। इसी प्रकार से हम दूसरी भिन्न को मिश्र भिन्न जो है उसको लिखेंगे। 3 त्रिका 9 लिखेंगे, 1 जोड़ दिया जाएगा अर्थात 10/3 लिखेंगे। देखिए, जैसा कि आपने कल देखा था इन सवालों को हल करने का नियम, अपन कल की तरह इस सवाल को भी करेंगे जिसमें 3 का गुणा 9 में किया जाता है, 2 का गुणा 10 में किया जाता है और नीचे का नीचे गुणा किया जाता है। अर्थात 3 का गुणा जब हम 9 में करेंगे तो 3 नाम 27 लिखेंगे, धन 2 का गुणा जब हम 10 में करेंगे तो 2 धाम 20 लिखेंगे और नीचे का नीचे गुणा करके हम 3 दूनी 6 लिख देते हैं। इसके आगे जब इसका अगला स्टेप लिखा जाएगा तो 27 और 20 को हम जोड़कर अंश में लिखते हैं। अर्थात 27 और 20 हमारे 47 होंगे, अर्थात नीचे 6 लिखे जाएंगे। यदि यह किसी संख्या से डिवाइड होते हैं तो इनको डिवाइड करते हैं, अन्यथा हमारा यही आंसर होगा। लेकिन यदि सवाल हमारा मिश्र भिन्न में है तो लगभग हमारा आंसर भी मिश्र भिन्न में होना चाहिए। अर्थात यहाँ पर 6 का भाग हम 47 में देते हैं, जैसा कि यहाँ पर हम आपको बताते हैं, यह रफ कार्य कहलाता है। 47 में जब हम 6 का भाग देते हैं अर्थात 6 की जो टेबल है वह 7 बार पढ़ते हैं, क्योंकि 6 7 42 होता है, लेकिन 6 8 48 ज्यादा हो जाएंगे। अर्थात 6 7 42 करेंगे, जो हमारा शेषफल बचेगा वो 5 बचेगा। जब हम इसका आंसर राइट लिखते हैं तो यहाँ से लिखा जाता है सबसे पहले भागफल को, अर्थात इसका स्टेप जो होगा 7 सही शेषफल को सबसे ऊपर लिखा जाता है और जिसका भाग देते हैं अर्थात भाजक को सबसे नीचे लिखा जाता है। इसका सही आंसर जो है 7 सही 5/6 होगा। देखिए दोस्तों, हमने मिश्र भिन्न को कितनी आसानी से हल करना सीखा। क्योंकि कल जो है सिंपल भिन्न को हल करना सीख रहे थे, आज के सवालों में हम जो हमारी सेकंड बेसिक क्लास होगी इसमें मिश्र भिन्न को सॉल्व किया जाता है। क्योंकि यह तो धन के सवाल में होता है, लेकिन इस सवाल के बाद जब हम ऋण चिन्ह के सवाल को हल करते हैं तो उसमें भी लगभग यही नियम लागू होता है। जैसे कि सबसे पहले इसको हम भिन्न में बदलेंगे तो 4 दूनी 8 लिखते हैं, 1 जोड़ देंगे तो 9/2 लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ हमने ऐसा ही लिखा है और यहाँ भी हम इसी प्रकार से लिखेंगे, लेकिन माइनस का चिन्ह यहाँ पर लगा हुआ है तो यहाँ माइनस लगाएंगे। 3 का गुणा 3 में करेंगे, 3 त्रिका 9 होंगे और 1 जोड़ दिया जाएगा अर्थात 10/3 लिखेंगे। जब हम इस स्टेप को आगे बढ़ाएंगे तो हमारा जो इसमें नियम लगा था कि 3 का गुणा 9 में करते हैं, 2 का गुणा 10 में करते हैं और 3 का गुणा 2 में करते हैं, इसी टाइप से हम इसको करते हैं। 3 नाम 27 लिखेंगे, माइनस 2 धाम 20 लिखेंगे, नीचे का नीचे गुणा करके 3 दूनी 6 लिख देते हैं। देखिए, इस सवाल में चूंकि दोनों अंशों के बीच में माइनस का चिन्ह है, अर्थात यहाँ हम घटाकर लिखते हैं, तो 27 में से जब हम 20 घटाएंगे तो 7 लिखेंगे, बटे में 6 लिखेंगे। क्योंकि यह हमारा जो है करेक्ट आंसर अभी नहीं होगा, क्योंकि हमारे लिए जो सवाल है मिश्र भिन्न के रूप में दिया गया होता है, तो हमारा आंसर भी मिश्र भिन्न में ही आता है। जैसे कि हम इस प्रकार से 7 में डिवाइड करेंगे हम 6 का, तो डिवाइडेशन करने के लिए 6 की टेबल पढ़ते हैं, 6 एकम 6 लिखेंगे, यहाँ पर 7 में से 6 घटा देंगे अर्थात 1 बचेगा। जब हम इसको मिश्र भिन्न के रूप में लिखते हैं तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं मिश्र भिन्न, 1 सही लिखेंगे, शेषफल को ऊपर लिखा जाएगा, बटे जिसका भाग दिया जाता है उसको यहाँ लिखा जाता है। अर्थात जो हमारा सही आंसर होगा करेक्ट आंसर
1 सही 1/6 होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने मिश्र भिन्न के जोड़ना को और मिश्र भिन्न के घटाना को सीखा है। हमने कल भी बताया था कि यदि आपसे इनका जोड़ना और घटाना बन जाता है तो इनका गुणा और इनका भाग सबसे आसान होता है। जैसे कि अब हम इसको तीसरे टाइप में सीखेंगे। देखते हैं, तो सबसे पहले वही काम करेंगे, मिश्र भिन्न को हम भिन्न के रूप में बदलेंगे, अर्थात 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2 लिखेंगे। मल्टीप्लाई का चिन्ह जो है वो ज्यों का त्यों लगाया जाता है। 3 का 3 में गुणा करके 3 तिरका 9, ऊपर की संख्या को जोड़ा जाता है, अर्थात 10/3 लिखेंगे। दोस्तों, इसमें यदि कोई अंश हर से डिवाइड होता है तो हम कर सकते हैं, लेकिन जब हम इन सवाल की बेसिक क्लास में पढ़ते हैं तो इनमें डायरेक्ट गुणा ही किया जाता है, अर्थात 10 का गुणा 9 में करेंगे, अर्थात 10 नाम 90 लिखेंगे। बटे की लाइन, जब 3 का गुणा 2 में किया जाता है तो 3 दूनी 6 लिखेंगे, अर्थात गुणा का जो नियम होता है उसमें ऊपर का ऊपर गुणा और नीचे का नीचे गुणा किया जाता है। तो यहाँ पर जो है, यदि किसी टेबल से यह कटते हैं तो इन्हें जो है हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से जब हम डिवाइड करेंगे तो कैसे, जैसे 6 से कटते हैं तो कैसे कटेंगे, जैसे 6 एकम 6 होंगे, 6 एकम 6 होंगे, वर्किंग 3, तो 6 पंचे 30 होंगे, अर्थात जो हमारा आंसर है 15/1 होगा। चूंकि बटे में 1 लिखा नहीं जाता है इसलिए हमारा करेक्ट आंसर 15 होगा। ऐसा नहीं है कि मिश्र भिन्न का आंसर हमेशा मिश्र भिन्न में ही आएगा, कभी कभी मिश्र भिन्नों का गुणा एक पूर्णांक संख्या भी हो सकती है, अर्थात यहाँ पर हमारा आंसर जो है करेक्ट आंसर 15 होगा। देखिए, 9 का हमने 10 में मल्टीप्लाई किया और 3 का मल्टीप्लाई हमने 2 में किया और इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया। अब इसी सवाल को यदि हम भाग की प्रोसेस में देखते हैं तो भाग में कुछ नहीं, इसी टाइप के स्टेप यूज किए जाते हैं। जैसे कि 2 का 4 में गुणा करके 1 को जोड़ते हैं, 2 चौके 8 और 1 9/2 लिखेंगे। भाग का चिन्ह है जो ज्यों का त्यों लगाएंगे। यहाँ पर जो है 3 तिरका 9 और 1 जोड़कर अर्थात 10/3 लिखेंगे। जब इसको हम अगले स्टेप में हल करते हैं तो पहले भाग के चिन्ह को बदला जाता है, अर्थात 9/2 भाग का उल्टा गुणा होता है और यहाँ पर जो 10/3 है उसको हम 3/10 लिखते हैं। यदि हम यहाँ पर गुणा करेंगे तो इसमें ऊपर का ऊपर गुणा होगा, अर्थात 3 का गुणा 9 में तो 3 नाम 27 होंगे, नीचे का गुणा नीचे करेंगे, अर्थात 10 दूनी 20 लिखे जाएंगे। चूंकि 27/20 जो होता है, यदि इसको हम मिश्र भिन्न के रूप में लिखना चाहते हैं तो हम 27 में डिवाइड करेंगे किसका, 20 का, अर्थात डिवाइडेशन जो है 20 की टेबल हम पढ़ते हैं, 20 एकम 20 होता है। जो भागफल में बचेगा वो 1 और शेष फल में बचेगा 7। क्योंकि जो हमारा आंसर होता है हम 27/20 को क्या लिखेंगे, 1 सही 7/20 के रूप में लिखेंगे, अर्थात यही हमारा आंसर होगा। देखिए, तो हमने कितने अच्छे तरीके से मिश्र भिन्नों को जोड़ना, मिश्र भिन्नों को घटाना, मिश्र भिन्नों का गुणा करना और मिश्र भिन्नों का भाग करना सीखा है। ये हमारी दूसरी क्लास थी, जबकि हमने पिछली क्लास में केवल भिन्नों को जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग सिखाया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बेसिक जो 3 होगी उसमें हम लासा मासा को पढ़ेंगे। धन्यवाद।